हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विवेक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाटा मोटर्स ने पंच फेसलिफ्ट 2026 लॉन्च कर दी है और इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इस फेसलिफ्ट में जो मुझे सबसे बड़ा अपग्रेड लगता है वो है टर्बो इंजन का एडिशन और 6 एयरबैग का स्टैंडर्ड होना, जो कि आपको बेस मॉडल से मिलेगा। ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन। लेकिन दोस्तों, सेफ्टी सिर्फ एयरबैग तक लिमिट नहीं होती है। कार का बॉडी स्ट्रक्चर कितना सॉलिड है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए अगर आप मिड या लोअर वेरिएंट देख रहे हैं टाटा पंच का, तो आपकी नज़र 2025 के मॉडल में भी हो सकती है, क्योंकि आपके जो लोअर के वेरिएंट है और मिड वेरिएंट में जो स्ट्रक्चरल चेंज है, अंदर के डायमेंशन, अंदर कंफर्ट, वो सब कुछ मोर और लेस सेम ही है। तो आपको अंदर से कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चाबी से। तो ये आपको एक चाबी मिलती है, इसमें कि आपको लॉक, अनलॉक और फॉलो मी के लिए आपको इसमें एक की फंक्शन दिया रहता है। इसको आप यहाँ से फिर से लॉक कर देंगे और इसको ये दबा देंगे तो फिर से ये चाबी ये बंद हो जाएगा। और इसमें एक स्पेयर की दी रहती है, आपको ये देख सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से की रहता है। अगर आप स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से, तो फ्रंट प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक हेलोजन बेस्ड यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, ठीक है, रिफ्लेक्टर बेस है। इसी में आपका एक DRL भी हुआ जो है, ये भी इसमें छोटा सा अगर मैं जूम करूं तो ये भी एक हेलोजन सेटअप ही है। ये आपकी फ्रंट प्रोफाइल होगी, यहाँ पे आपका टाटा का लोगो। यहाँ से फ्रंट से काफ़ी आपको ज़्यादा ये मस्कुलर लगती है, आपको क्लियरली आपको अंदर से बोनट भी विजिबल होता है और ये काफ़ी मस्कुलर लगती है। रोड प्रेजेंस एक नंबर इस गाड़ी का। तो ये देखिए, इधर से भी आपको सेम, और ये एक हॉर्न का बेसिकली ट्रायंगुलर शेप में इनका एक होल दे रखा है। आगे कोई भी आपको पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। ये रेडिएटर हो गया। इसमें फॉग लैंप भी आपको नहीं मिलती है, लेकिन एज ए एसेसरीज पार्ट आप इसको लगवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें ही आपको इंडिकेटर के लिए अलग से जगह दी हुई है दोनों तरफ से। और जब इसमें इंडिकेटर जलता है तो आपके इसमें आपके दोनों OR में भी चीज़ें मिलती हैं। एक यहाँ पे जलेगा और आपके ORV में मिल जाएगा, देखिए वहाँ पे भी चल रही है। तो इस तरीके से कुछ आपका सेटअप है आगे का। चलते हैं अब हम साइड की तरफ। साइड से प्रोफाइल देखते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा ही एग्रेसिव दिखती है। यहाँ पे इसी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 5-6 के आसपास की हाइट मान लीजिए। अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये जो हाइट जाएगी ज़मीन से करीब करीब 5-6 के आसपास आएगी। इसमें आपको बॉडी कलर हैंडल बार मिलता है। इसमें आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, आपको यहाँ की से ही आपको इसको लॉक और अनलॉक करना पड़ेगा। पीछे जो अगर आपकी सीट में अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ से फिर अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई हैंडल बार नहीं दिया हुआ यहाँ पे। और ये जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी आपको एक इसमें एलॉय व्हील नहीं मिलेगा, आपको इसमें स्टील रिम मिलता है, लेकिन इसमें जो क्लैडिंग दी रहेगी, जो आगे से डिटेल दिया रहता है, इसमें काफ़ी अच्छा लगता है ये। और जो पर्टिकुलर साइज़ है ये अगर देखा जाए तो 15 इंच की टायर साइज है। 15 इंच के जो आपको ये व्हील मिलते हैं। अगर इसको सेक्शन देखा जाए तो ये 85, 70, R15 की साइज मिलती है इसमें। बेसिकली 89 C8 के टायर दिए रहते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में। ये कुछ इस तरीके से आपका है। पीछे का सेटअप आपको यहाँ पे देख सकते हैं टाटा पंच ICNG मॉडल का। ये बेसिकली आपके इंडिकेटर की पोजीशन यहाँ पे, अगर आप ब्रेक लाइट जलाते हैं तो उसकी पोजीशन यहाँ पे ट्राई कलर शेप में यहाँ पे जलती है। ये भी बेसिकली आपकी LED नहीं है, हेलोजन ही रहेगी यहाँ पे। और ये जो बेसिकली आपका रिवर्स जब आप करेंगे तो गाड़ी यहाँ पे वहाँ पे लाइट जलती है। नीचे से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका रिवर्स में यहाँ पे भी आपको लाइट जलेगी। यहाँ पे आपको आपकी नंबर प्लेट, पंच की बैजिंग, ICNG, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस यहाँ पे मिलता है, ICNG बैजिंग, और ये आपका रिवर्स कैमरा यहाँ पे टाटा की बैजिंग। और आपको CNG मॉडल है तो आपको स्पेयर व्हील नीचे मिलती है, ठीक है। 2 पार्किंग सेंसर आपको मैंने बता दिया जो कि आगे नहीं मिलती है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको डिफॉगर या फिर वाइपर का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे शार्प एंटीना की जगह आपको नॉर्मल एंटीना दिया जाता है। आपका साइड प्रोफाइल टाटा पंच का, इसमें आपकी टोटल जो व्हील बेस है आगे से पीछे जो डिस्टेंस नापते हैं उसका है 2.485 मीटर टोटल। और आपकी जो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है 187 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दी रहती है, जो कि
काफ़ी परफेक्ट कंडीशन बना देती है इस गाड़ी को मैन्यूवर में सिटी ट्रैफिक के लिए भी, और आपको अगर कहीं छोटे मोटे अगर गड्ढे वड्ढे भी हैं तो बहुत अच्छे से इसमें क्लियर करके गाड़ी निकल जाती है। तो ये प्रोफाइल आपका। तो देखते हैं कि यहाँ पे जब हम डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे फिर ये जो अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दे रखा है कि आपका 90 डिग्री है, ये पूरा आपका डोर ओपन होता है। ये आप देखिए यहाँ पे, अगर ये पे ओपन करते हैं और इसको भी ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो इनग्रेस और आउटग्रेस है, जो भी पैसेंजर और जो भी ड्राइवर यहाँ पे बैठता है, बहुत इजी और बहुत इकोनॉमिकल रहता है इनको उतरने के लिए और चढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। चलते हैं आगे बढ़ते, तो ये आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा व्यू रहता है फ्रंट लेआउट जो इस पर्टिकुलर टाटा पंच का है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट सीट दी रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 1 बाय 1 चलते हैं, सारी चीज़ डिटेल समझते हैं इसमें क्या क्या दिया रहेगा। यहाँ पे आप देखिए ये मैनुअल वेरिएंट है, तो एक्सकलेटर, ब्रेक, क्लच और डेड पेडल, ठीक है। यहाँ पे आपके सीएनजी की बैजिंग, यहाँ पे सीएनजी ऑन और मोड कर सकते हैं यहाँ पे। और बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी सही रहता है, 3 बुलाते हैं यहाँ पे। तो चलिए बैठते हैं इसमें, देखते हैं कि क्या आपको सेटअप कर रखा है। तो यहाँ पे गाड़ी पे हम बैठ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे अपना फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको सब क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे अगर हम राइट साइड से चलते हैं तो ये आपका रहा आपका लॉक, गेट लॉक करने के लिए, और इसी में आपका सेंटर लॉक भी दिया हुआ। अगर आप इंटरनल पुश करते हैं यहाँ पे, इसको एक पुश करें तो आपको सारा खुल जाएगा, और ये इसको ओपन करेंगे तो आपका डोर भी ओपन हो जाएगा। ये चीज़ कई जगह पे ये यूरोपियन स्टैंडर्ड में ये चीज़ें अच्छी हैं, रीज़न बिंग क्योंकि जब आपका कोलाइड होता है, जब आपका कोलिजन होता है आपके गाड़ी का, तो आपका ये डोर ओपन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे एक एडिशनल लीवर दिया रहता है जिससे कि आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है। लेकिन सेम टाइम पे अगर कोई को पैसेंजर गाड़ी यहाँ पे बैठा हुआ है और ये सिंपल लॉक्ड है, आप देखिए मैं यहाँ से लॉक कर रहा, ये भी लॉक हो गया, लेकिन अगर वो खोलेगा ना तो ये पूरी डोर ओपन हो सकती है, इस तरीके से ये पूरी ओपन हो जाती है। तो थोड़ा सा एक ये चैलेंज है इस पर्टिकुलर मेरे लिए तो, कि एक थोड़ा सा इशू रहता है। बाकी आई डोंट नो किसके लिए क्या रहे, लेकिन दिस इज द थिंग। यहाँ पे आपका जो ORVM है, ये दोनों यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ फोल्ड नहीं होगा, सिर्फ एडजस्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट हो रही है हाइट, उसका देखिए वो चीज़ एडजस्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके चारों विंडो कंट्रोल, यहाँ पे चारों विंडो कंट्रोल दिख जा रहे हैं। यहाँ पे आपका चाइल्ड लॉक, ठीक है। यहाँ पे आपके CNG की बैजिंग, यहाँ पे जो CNG आपका, यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि जब ऐसे आपको CNG इसका ऑन करना है कि नहीं। और ये आपका जो है पूरा हैंडल लेआउट पे आप देख सकते हैं, ये है बेसिकली मीटर आपके लेआउट टाटा पंच का, ठीक है। यहाँ पे आपका CNG मोड में यहाँ पे आपका दिखा। दूसरा चीज़ ये आपका पूरा लेआउट है, इसमें यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर बीच में है, और आपका यहाँ पे टैकोमीटर रहेगा यहाँ पे कि RPM टोटल कितनी RPM पे चल रही है ये चीज़ गाड़ी, ठीक है। ये इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे जो बेसिकली है आपका हेडलैम्प जो है मेरा, वहाँ से ऑन ऑफ करने का यहाँ पे दिया हुआ है, और उसका लेवल दिया हुआ है कि हाइट हल्की सी आप उसको एडजस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन पे जो दिया हुआ है आपका, ये जो वाइपर्स हैं इसको कंट्रोल करने का दिया हुआ है, इसकी स्पीड, और ठीक है। और ये जो आपका हैंडल है, ये आप देख सकते हैं, हैंडल जो है बेसिकली आपका नीचे से फ्लैट हल्का सा दिया हुआ है ताकि ईजी रहे, ठीक है। और ये कोई भी लेदर स्ट्रैप नहीं है, नॉर्मल है ये, लेकिन हाँ ठीक है, इजी टू ग्रिप है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। ये आपकी हॉर्न, ये आपके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, ये आपके वॉल्यूम अप और डाउन के लिए, ठीक है। मीडिया कंट्रोल के सारे यहाँ पे चीज़ दी हुई है, और ये हॉर्न दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें कि आप कर सकते हैं एप्पल और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली। और ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका हैजार्ड लाइट, और ये 4 AC वेंट यहाँ पे ड्राइवर साइड पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो यूनिट है वो डिफॉगिंग के लिए दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे AC की कंट्रोल्स, यहाँ पे आपके हीटिंग साइड, यहाँ पे आपके कूलिंग साइड, ये बेसिकली आपके इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने के लिए, और किस फ्लो में क्या डायरेक्शन रहेगा AC का, एक वो चीज़ दिया हुआ है। यहाँ डीफॉगर के लिए, डीफॉगर पीछे का नहीं है, ये आगे का जब विंड हो जाता है तो उस चीज़ के लिए, ऑफ के लिए और रिसर्कुलेशन के लिए। यहाँ आपका 5 वोल्ट 3 एम्पियर का सॉकेट दिया हुआ है, USB चार्जर भी दिया हुआ है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया। कोई भी यहाँ पे वायरलेस चार्ज नहीं, छोटा सा यहाँ पे आपको बेसिकली स्टोरेज के लिए हल्का सा जगह दिया हुआ है। ये आपका रहा 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, ठीक है।
सीएनजी की सिलेक्शन के लिए आप यहाँ से सीएनजी सेलेक्ट करेंगे, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका छोटा सा कोई स्पेस, ये आपका हैंड रेस्ट जो कि ओपन हो सकता है, छोटा सा यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट, आप छोटा सा कुछ भी चीज़ रख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका स्लाइड भी हो सकता है। इधर आते हैं तो ये आपके देखिए बेसिकली आपका यहाँ पे ग्लव बॉक्स, ये कूल ग्लव बॉक्स तो नहीं है लेकिन हाँ बेटर डीप काफ़ी है यहाँ पे। ये 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट, एक यहाँ पे रख सकते हो, ये यहाँ पे चीज़ रख सकते हैं। ये रख लिया। सामने से देखा जाए तो आपका ये बेसिकली सनशेड दिया हुआ है ड्राइवर साइड का, ठीक है। इसको आप ओपन करके यहाँ पे से भी इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसको एक्सटेंड नहीं होता ये। यहाँ पे देखिए आपका ये यहाँ पे हैलोजन बेस्ड आपका ये दिया हुआ लाइट, यहाँ पे आपका माइक, ये आपका दिया हुआ है आपका को पैसेंजर साइड की साइड आपका एक मिरर छोटा सा, और ये सनशेड उसका, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट जो अभी पंच आ रही है उसमें सिर्फ 2 ही एयर बैग देते हैं एज ए स्टैंडर्ड, और टॉप मॉडल में भी 6 एयर बैग जो भी फेसलिफ्ट आएगी उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें रिवीजन कर दिया जाएगा। तो ये आपका बेसिकली ये ट्यूटर, एक उधर भी है, ये भी ट्यूटर की प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, यहाँ पे देख लीजिए, ये स्पीकर की प्लेसमेंट होगी वहाँ पे, ठीक है। उस साइड का ड्राइवर का, को ड्राइवर का आपका विंडो अप और डाउन करने के लिए। अब मैं अपनी पोजीशन में बैठ चुका हूँ। मेरे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर जगह, यहाँ पे देखिए ये 2 इंच की जगह अभी बच रही है। डेड पेडल पे अपना मैं पैर रख सकता हूँ यहाँ पे, और ये मेरा पूरा क्लच और ये ब्रेक और ये एक्सीलरेटर के लिए यहाँ पे जगह है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे रखते रखते हम लोग पीछे चलते हैं। यहाँ पे पीछे देखते हैं कि क्या स्पेस मुझे मिल रहा है। यहाँ पे भी देखिए पर्टिकुलर इस रेंज में आपको ये चाइल्ड लॉक का यहाँ पे दिया हुआ है। अगर चाइल्ड लॉक करते हैं यहाँ पे तो फिर उस चीज़ को पीछे का डोर ओपन नहीं होगा अंदर की तरफ से। तो यहाँ पे मेरा स्पेस देखिए, यहाँ पे अभी भी मैं बैठा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास इनफ स्पेस है, करीब करीब 5 इंच के आसपास। अगर मैं इसको थोड़ा सा और रिक्लाइन भी करता हूँ फिर भी मेरे पास इनफ स्पेस बच जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आप पीछे आके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ही ऐसा लेआउट है। यहाँ पे देखिए ड्राइव पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे पावर विंडो की स्विच दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेम हैंडल लॉक। यहाँ पे अगर आप स्पेस देखते हैं तो मेरे को थाई सपोर्ट ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब इनफ इस वेरिएंट के हिसाब से, इस कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये चीज़ है। और यहाँ पे देखिए मुझे स्पेस भी काफ़ी मिल रहा है, 4 इंच के आसपास, करीब 4 से 5 इंच के आसपास मुझे पूरा स्पेस मिल रहा है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हाइट, आगे वाली सीट भी मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। और कुछ ये लेआउट है यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है पकड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल रियर सीट पे नहीं मिलता, आपको 2-3 स्टॉप आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी मिल जाती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का एक आपको चार्जर मिल जाता है। और ये आपको रियर एसी वेंट विथ, आप इसकी इंटेंसिटी भी ब्लोअर की चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी हुई है, ठीक है। ये आपका पार्सल टेप पीछे दिया हुआ है। और अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँ 5'9" के हिसाब से, मैं अगर प्रॉपर बैठता हूँ तो देखिए मेरे पास स्पेस अभी भी 3 इंच का करीब करीब बच रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के हिसाब से। आपको पूरा ऐसा नहीं लगे कहीं भी कि आपको बहुत ज़्यादा आप कहीं टाइटली बैठे हुए, नहीं, आप पूरी गाड़ी में आपको ऐसा नहीं लगेगा। ये आपके कुछ पीछे से डैशबोर्ड का लेआउट, इस तरीके से आपको कुछ ऐसा दिखता है पीछे से। फिर से रिपीट करा देता हूँ, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये आपको जो मैनुअल आपको IRVM मिलते हैं, आपको ये हैंडल बार, ये आपको ये स्टेयरिंग मिलती है, ये आपको गियर लीवर, ये आपको 4 पॉइंट के AC हुए। तो ये बेसिकली, और यहाँ से हमने पीछे आपका बेसिकली यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं आपका बूट यहाँ से आपको डिलीवर दिया हुआ है। यहाँ से आप बटन दबाएंगे, आपका बूट ओपन हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से आपके पीछे आपका पार्सल ट्रे दिया हुआ है,
यहाँ पे आपको 210 लीटर की आपकी फ्यूल कैपेसिटी मिलती है और 2 यहाँ पे सिलेंडर दिए हुए हैं जो कि अभी लॉक्ड है, ठीक है, जिसमें कि टोटल 8 to 9 kg के आसपास आपको टोटल यहाँ पे गैस आ सकती है, इक्वल टू 60 लीटर्स, और 37 लीटर की आपकी टोटल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। इसमें देखिए आप पर्टिकुलर एक हैलोजन सेटअप मिलता है आपको पर्टिकुलर बोर्ड को लाइट अप करने के लिए, और ये आपके कुछ टूल्स। इसमें कोई भी आपको मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई टायर इंसुलेटर दिया हुआ है, यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो ये रहा आपका पूरा पीछे का सेटअप। तो जैसा कि दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें कुछ ऑफर चल रहे हैं अभी टाटा पंच में, तो अगर डीलर के पास अगर स्टॉक खड़ा है 2025 का, तो उसको भी एक प्रेशर होता है सेल्स को क्लियर करने का कि हाँ जितना जल्दी मेरा इन्वेंट्री लिक्विडेट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप डीलर से निगोशिएट कर सकते हैं टाटा पंच के एक्स शोरूम प्राइस पे, ठीक है। अगर वहाँ पे आप प्राइस निगोशिएट करते हैं तो उसमें सारे टैक्सेस जो लगते हैं, उसमें सारे कंपोनेंट्स वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है, ऑन रोड आते आते हैं। प्लस फेसलिफ्ट भी आ चुका है इसमें, तो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होगा और डीलर अच्छे से अच्छा डिस्काउंट भी आपको देगा। तो आप मान के चलिए कि लाख रुपए का डिस्काउंट तो कहीं कहीं नहीं गया है। बाकी आपका डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको निगोशिएट करते हैं। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको निगोशिएट करना है उसके एक्स शोरूम पे। तो thank you so much guys to visit my channel and watch a video. Please support me to like, share and subscribe this channel. और कुछ भी अगर आपको इशू होता है, कोई भी आपको सुझाव है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उस चीज़ को एड्रेस करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस पर इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।